नमस्कार बंधुओं, आज हम एक बड़े सुंदर विषय पर बातचीत करेंगे। स्पिरिचुअल रूट्स के माध्यम से हम सिर्फ फिर आपके साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। सबसे पहले हमेशा मैं अपने सदगुरु को प्रणाम करता हूं, माता सरस्वती को प्रणाम करता हूं और फिर हम इस विषय पर आते हैं। आज का विषय है धन कमाने का एक सूत्र। आपके घर में इतना धन आ जाएगा कि आप धनी ही रहेंगे और धनी ही बने रहेंगे। कैसे? आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। एक छोटी सी कहानी शुरुआत के लिए मैं बता दूं। एक दंपत्ति, पति पत्नी, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छी डिग्रियां हासिल किए हुए, उसी के उनके भाई व लोग भी अच्छे अच्छे। तो वो एक शहर में उनके माता पिता रहा करते थे, अच्छी उनकी प्रॉपर्टी थी। इन बच्चों ने आपस में डिसाइड किया कि ये माता पिता इतनी प्रॉपर्टी का लेके क्या करेंगे, और उन्होंने चुपचाप वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो थी वो बेच दी। माता पिता ने अपने किन्हीं इमोशनल पल्स मोमेंट्स में उन्होंने ये लिख दिया इनके नाम पे, बच्चों ने बेच दिया। बेच करके ये लोग चले भी गए। अब ये माता पिता बेचारे कहाँ जाते, तो इन्होंने आश्रम की शरण ली। आश्रम में रहे आकर के। अब इनके पास में ले दे करके कुछ पेंशन थी, उस पर इन लोगों का गुजारा था। बाकी आश्रम में हर चीज की व्यवस्था थी, लेकिन वो एक चीज खटक रही थी कि हमने बच्चों को इतना अच्छे से पाला और उसके बाद भी ये हमको धोखा देकर चले गए। अब ये जो थी उनके ऊपर तो एक श्राप की तरह ये इन बच्चों पर लगी। तो अब आज इसी पर चर्चा करते हैं, ये कैसे होता है। देखिए, हमारे मन में पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह की विचारधाराएं हैं। तो हम ऐसे समझते हैं कि ये दो तरीके के एलिमेंट या तत्व उत्पन्न करते हैं। पॉजिटिविटी हमारे अंदर जो एक सकारात्मक विचार होते हैं, वो हमारे अंदर एलिमेंट्स कौन थे? विष्णु तत्व को उत्पन्न करते हैं। विष्णु क्या है? जगत के पालक हैं, पूरे जगत की रचना करने वाले, संभालने वाले। तो वैसे ही यदि हमारे मन के अंदर यदि विष्णु तत्व की अधिकता है, तो हम क्या करेंगे? पूरी संसार को प्यार करेंगे, घर वालों को प्यार करेंगे, सबको प्यार करेंगे। तो ये जो प्यार है, ये जो प्रेम है, और जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, तो ये क्या होगा? हमारे अंदर एक विष्णु तत्व की प्रगति करेगा। तो जैसे जैसे विष्णु तत्व बढ़ेगा, विष्णु के साथ लक्ष्मी जी वहां पर हमेशा सदा सर्वदा आशीर्वाद देते हुए विराजमान रहेंगी। और जब नेगेटिविटी आएगी, तो नकारात्मक ऊर्जा जब हमारे अंदर बहुत अधिक मात्रा में आने लगेगी, तो क्या होगा? तो ये होगा कि वो नकारात्मक ऊर्जा की वजह से जो विष्णु तत्व है वो चला जाएगा, और विष्णु तत्व के जाते ही लक्ष्मी जी भी चली जाएंगी। तो अभी इस चीज को समझने के लिए मैं हमेशा अपने ग्रंथों का, पुराणों का, क्योंकि उनका मेरे ऊपर जो असर है, मेरे माता पिता ने जो मुझे समझाया, मेरे गुरु ने जो हमें शिक्षा दीक्षा दी, उसके अनुसार रामायण में अगर आप देखें, जब सीता जी का विवाह हुआ और वो अयोध्या आई, तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, जब ते राम ब्याह घर आए। तो अब रामचंद्र जी तो ब्याह के आए, आप सब ब्याह करके आते हैं, लेकिन वहां पे उन्होंने बताया कि अयोध्या में मंगल छा गया, लोगों के मन हर्षित हो गए, मुदित हो गए, चारों ओर प्रगति ही प्रगति, फल फूल अच्छे से होने लगे, फसलें अच्छी होने लगी, लोग सुखी होने लगे। तो अभी ये क्यों आया? सीता जी के आने के बाद में इसका प्रभाव हुआ। क्यों? राम विष्णु तत्व हैं और सीता जी मां लक्ष्मी। तो इनकी कृपा से पूरी अयोध्या जो है उसमें एक नव नूतन नया संचार आ गया प्रकृति का। न उसी प्रकार से जब कोई विवाह करके स्त्री हमारे घरों में आती है, तो उसका भी प्रभाव हमारे यहां पड़ता है। अब दो बातें हो सकती हैं। इस स्त्री को यहां बहुत सुख है, माता जो उन्हें मिली हैं, सास ससुर वो बहुत अच्छे हैं, सो सास और ससुर का प्रेम, पति का प्रेम, इन सबसे अगर मिले तो विष्णु तत्व रहेगा,
घर में। अब विष्णु तत्व रहेगा तो धन भी रहेगा, धन रहेगा तो आराम से आप उन्नति के मार्ग पर चलते रहेंगे। यदि आपने यहां पर इस विवाहित स्त्री का अपमान किया, चाहे आपके माता पिता ने किया, चाहे आपने किया, किसी भी वजह से उसको, जैसे आजकल डोमेस्टिक वायलेंस बहुत कॉमन है, दहेज नहीं लेके आए, कहां से आ गई, खाना बनाना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, श्रृंगार करना नहीं आता, तो अभी इस तरह की जब चीजें आप उसको कहते हैं तो क्या होता है, उसके मन में दुख होता है। उस दुख से क्या होगा, विष्णु तत्व घर से जाने लगेगा, और जैसे जैसे विष्णु तत्व की विदाई होगी, जाहिर सी बात है कि उसी के साथ साथ हमारी लक्ष्मी माता भी चली जाएंगी। आप कितनी पूजा कर लीजिए, अब क्या होगा, अगर हमारे पुराने कुछ पुण्य संचित हैं तो वो पुण्य हमें जब तक धन देंगे, उसके बाद दरिद्रता का आना अनिवार्य है। हम सब परेशान होंगे, पूरा का पूरा घर परेशान हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा कि दरिद्रता कहां से आ रही है। आप अच्छे खासे पढ़े हैं, सब कुछ किया है आपने, लेकिन उसके बाद भी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही। तो अब इस संभावना से दूसरी एक और विपत्ति सामने आती है। वो क्या है कि जब पति पत्नी लड़ेंगे, सास ससुर लड़ेंगे, तो घर का जो वातावरण है वो पूरा का पूरा बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा। आप जानते हैं किसी पौधे को यदि हम लगाएं बीज को, उस बीज को पौधा बनने के लिए, पनपने के लिए क्या चाहिए, उसको चाहिए खाद चाहिए, सीजन चाहिए, एनवायरमेंट चाहिए, पानी चाहिए। अगर ये चीजें ना मिलें तो क्या होगा, वो पौधा पनपेगा, जमेगा ही नहीं, पनपने की तो बात छोड़ दीजिए, और अगर पनपा भी तो बहुत कमजोर। उसी तरह का वातावरण यदि हमारे घरों में है तो जो हमारे बच्चे हैं वो राग और द्वेष दोनों की भावना से पीड़ित होंगे। अब जब वो बाहर जाएंगे, अपने दोस्तों से बात करेंगे कि यार हमारे तो माता पिता बहुत हमें पीटते हैं, पहले लड़ते हैं, बाद में एक दूसरे का जो भी गुस्सा है वो हम ही लोगों के ऊपर निकलता है। तो अब इतना वो है तो क्या होगा, बच्चों का जो एक कर्ज है, बच्चों का जो श्राप है, उससे भी विष्णु तत्व की कमी होगी घर में, और मां लक्ष्मी विदा हो जाएंगी। आप कितना कुछ कर लें, पैसा आपके पास रुकेगा नहीं। आप कितना प्रयास कर लें, आप कितने गुणी हो, समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्यों रहा है। सिर्फ छोटी सी बात है कि हमें अपने अपना आचरण ठीक करना है, अपने विचार शुद्ध करने हैं। तो अब हम करें कैसे, समाधान क्या हो इसका। देखिए, हर एक व्यक्ति के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दो भावनाएं होती हैं। तो हमें इन नेगेटिव और पॉजिटिव, ऋणात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को देखना है। कैसे आएगी ये ऊर्जा, हमने सिर्फ क्या करना है, हमने जो दान करना है, जैसे आपके घर में काम करने वाले हैं, जो भी आ रहे हैं उनको आप दान देते हैं। उस दान को देते समय आपकी भावना क्या होती है, आप उनके ऊपर करुणा करके दान दे रहे हैं, दया करके दे रहे हैं, या आप उनको छोटा समझ के दे रहे हैं, आपकी भावना क्या है, या आप प्रसन्न मन से दान दे रहे हैं, लीजिए आप सब लोग भी आनंद से दिवाली मनाइए, ये लीजिए दशहरा मनाइए, ये लीजिए ईद मनाइए, आप कुछ भी, आप उनको जो दान देते समय यदि आपकी भावना पवित्र है, शुद्ध है, तो आपके अंदर विष्णु तत्व की उन्नति हो रही है। तो दान देते समय जब आप देते हैं तो हमेशा निष्पक्ष भाव से दीजिए। तो हमारे यहाँ एक बड़ी सुंदर सी बात कही गई है, वो ये है कि जब आप दाहिने हाथ से दान दे रहे हैं तो बाएं हाथ को पता ना लगे। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो हमारी ऋणात्मक और सकारात्मक जो ऊर्जा है, अगर हम बाईं तरफ ऋणात्मक ऊर्जा रखें और दाईं तरफ सकारात्मक ऊर्जा रखें, तो सकारात्मक ऊर्जा यानी दान देते समय हमारे अंदर ये ऋणात्मक भाव, नेगेटिव जो हमारे अंदर आइडियाज हैं, बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए।
कोई अभी जैसे कुछ समय पहले हमारे घर में कुछ लोग आए, जी हमें गुरुद्वारे का वो करना है। हमने कहा ठीक है जी, ये लीजिए। उनका थोड़ा सा, हमने कहा ये लीजिए और लीजिए, ऐसी क्या बात है। ले गए वो। तो अभी क्या है, ये गुरुद्वारे की सेवा, मंदिर की सेवा, आपकी कुछ भी आप कर रहे हैं, अपने घरों में आप कर रहे हैं, तो पूरे खुले मन से आप यदि दान देते हैं तो वो पैसा जो है 10 टाइम मल्टीप्लाई होकर के आपके पास आएगा। क्यों आएगा? आपके दान देने से नहीं, आपकी सकारात्मक ऊर्जा की वजह से आएगा। तो इस सकारात्मक ऊर्जा को जितना आप डेवलप करेंगे, चाहे आप स्कूल में डोनेशन देते समय करें, या आप अपने समाज में या किसी आश्रम में जाके जब आप डोनेट करते हैं, ये कुष्ठ आश्रम है जैसे बहुत से, वहां पर जाकर के और हम कुछ उनको समर्पण करते हैं, कुछ दान देते हैं, कुछ खाने का सामान, कुछ वैसे। लेकिन वो देते समय आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, गर्व नहीं आना चाहिए, ना ही कोई करुणा या उसका भाव आना चाहिए। आप कहिए हे ईश्वर, ये आप ही की वस्तु है, आप ही को समर्पित है, क्योंकि ये जितने भी पीड़ित लोग हैं कुष्ठ रोग से या किसी से, वो सारे के सारे क्या हैं? आप ही तो हैं, उनमें भी तो आपकी ही झलक है। तो जैसे ही आप इन सब को ईश्वर का प्रतिरूप मानकर जब आप देना शुरू करेंगे, विश्वास रखिए आपके घर में कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि आप विष्णु तत्व को जागृत कर रहे हैं। और जहां जहां विष्णु होंगे वहां वहां मां लक्ष्मी आएंगी। तो 2 तरीके हैं, या तो आप खाली लक्ष्मी की पूजा करिए और अपने अंदर जो अपने अंदर जो आपके सकारात्मक है भाव ना लाइए, तो क्या होगा? तो हमारे यहां एक और भी बात बताई गई है, मां लक्ष्मी का वाहन एक तो उल्लू है और एक मां लक्ष्मी और विष्णु दोनों गरुड़ पर बैठकर आते हैं। तो अगर आप सिर्फ लक्ष्मी चाहते हैं, यानी धन आए, उस धन से आप लोगों का अहित करें, बर्बादी करें, आप उनको कष्ट दें, अपने आप मद का, अहंकार का प्रदर्शन करें, तो क्या होगा? माता लक्ष्मी तो आएंगी, लेकिन उल्लू पर बैठकर आएंगी। तो उल्लू पर बैठकर जो माता लक्ष्मी आएंगी, विश्वास रखिए आपके पुण्य क्षीण होते ही आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी। और यदि आप अपने मन में सकारात्मक ऊर्जा को आप बढ़ाते जाएंगे और उसके बाद जब आप ये दान देते हैं, चाहे गरीबों को दें, चाहे मंदिरों में दें, चाहे आश्रमों में दें, चाहे आप लोगों की सेवा के लिए दें, कहीं पर भी दें, यदि आप सकारात्मक भावना से देते हैं तो क्या होगा? मां लक्ष्मी आएंगी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर, तो आपका घर भरा रहेगा। और इससे क्या होगा? धन आएगा, धन के साथ साथ आपके घर में शांति होगी, सब लोग एक दूसरे का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। तो जैसे जैसे ये शांति बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा? सुख, शांति, और उसके बाद क्या आएगी? समृद्धि। तो आपके अंदर एक सूत्र, ये मैंने आज आपको ये सूत्र बताया, धन को अर्जित करने का, और ना ही अर्जित बल्कि धन को सस्टेन करने का। तो आपके घर में आनंद ही आनंद रहे। इसी भावना से मैं आज आप सब लोगों से इस माध्यम से, स्पिरिचुअल रूट के माध्यम से मैं फिर विदा लेता हूं। आप सब लोगों को धन्यवाद, बहुत आपका अभिनंदन।